बड़वानी रोजगार सहायक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष राजू किराडे ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को बड़वानी एसडीएम ने अपने आदेश पत्र में पंचायत स्तर पर समग्र केवाईसी का कार्य करने के लिए पंचायत सहायक सचिव को आदेश जारी किया था, किंतु ये कार्य सचिव को होता है तो उनसे ये कार्य करवाया जाए। इसको लेकर ज्ञापन देकर मांग की गई है कि ये कार्य पंचायत सचिव का है तो उनसे ही ये कार्य करवाया जाए। प्रगति रिपोर्ट भी उन्हीं से ली जाए जिसमें हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। इसमें एसडीएम ने आश्वस्त किया है कि ये कार्य उन्हीं से करवाया जाएगा और आदेश भी उन्हीं के नाम से दिया जाएगा। लेकिन एसडीएम के जाने के बाद जनपद पंचायत सीईओ एमएल काग ने कुछ सहायक सचिव को अपने कक्ष में बुलाया और धमकी देने लगे, जिसको लेकर अब रोजगार सहायकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और जनपद पंचायत सभागृह के बाहर नारेबाजी की गई। शाम को एक एसडीएम साहब बड़वानी द्वारा समग्र केवाईसी को लेकर एक आदेश जारी हुआ था और उसी संबंध में आज 25 तारीख को सुबह 10:30 बजे बैठक रखी गई थी। तो उसमें सिर्फ आदेश में ग्राम रोजगार सहायक एवं पैसा मोबाइलाइजर को समग्र केवाईसी के लिए आदेशित किया गया था। तो उक्त के संबंध में हम एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाह रहे थे कि इसका मूल दायित्व जो है समग्र का सचिव का है, तो उनके नाम से भी आदेश होना चाहिए। साथ ही हम उनका सहयोगी के रूप में काम करेंगे, परंतु जिनका मूल दायित्व है उन्हें भी आदेशित होना चाहिए। इस संबंध में ज्ञापन देकर बैठक में उपस्थित होना है, तो परंतु सीओ साहब ने मीटिंग हाल से पहले ही बोल दिया कि आप लोग ज्ञापन वापन देना हो तो बाहर निकलो, मीटिंग में बैठना है तो बैठो। इस प्रकार से हमको दुर्व्यवहार करके भेज दिया गया। हम लोग बाहर नीचे जनपद प्रांगण में उपस्थित होकर एसडीएम साहब का भी इंतजार कर रहे थे। फिर वो आए, उनको हमने हमारी जो जायज़ बात थी और मांग थी वो रखी, तो उन्होंने आश्वस्त किया हमें कि इस आदेश को चेंज करके जो दायित्व है उनको भी आदेशित किया जाएगा, और ऐसा बोलकर वो चले गए। उसके बाद सीओ साहब नाराज हो गए कि आप इस प्रकार से क्यों ज्ञापन दे रहे हो, अब आप लोगों को देख लूँगा, इस प्रकार से अनाप शनाप बोलने लगे और आपसे बात नहीं करना है। फिर इस संबंध में हम लोग जिला पंचायत मैडम से बात करने गए थे, परंतु वो वहाँ उपस्थित नहीं थे। फिर उनका फ़ोन आया सीओ साहब का कि आप आके बात करो मुझसे। तो चैम्बर में उनसे बात करने गया तो धमकियाँ देने लगे कि सीओ मैडम के पास नहीं जाओगे, अगर कुछ ऐसा हुआ तो तुम्हारी 2-4-10 लोगों की जांचें करवा के सस्पेंड कर दूंगा, जांचें कर दूंगा, तुमको मैं देख लूँगा। इस प्रकार से धमकियाँ देने लगे। तो हम लोगों के साथ हमेशा रोजगार सहायकों को कामों के लिए सीओ साहब के द्वारा ऐसा ही व्यवहार होता है और फ़ोन पे भी धमकियाँ चिल्ला चोट करते रहते हैं और सभी काम हमारे से डरा धमका कर करवाते हैं। और जब हर माह मानदेय की बात आती है तो सिर्फ नरेगा की प्रगति को लेकर 8-10 GRSO की कम प्रगति को उठाकर या तो मानदेय काट लेते हैं या रोक दिया जाता है। इस प्रकार से साल भर से हम लोग पीड़ित हैं। वही मांग हम सीओ साहब को 10 दिन पहले भी ये बात अवगत कराई थी कि साहब हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, सारे स्टाफ हो चाहे संबंधित कर्मचारी, किसी का भी कोई वेतन नहीं रोका जाता, ना ही सैलरी काटी जाती है। सिर्फ रोजगार सहायक जो वर्कर है और कम मानदेय में करता उन्हीं का क्यों रोका जाता, लेकिन साहब द्वारा अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। परिचय बता दो आपका। राजू किराडे, ब्लॉक अध्यक्ष जनपद पंचायत जी, किस मामले को लेकर आप पहुंचे? रोजगार सहायक और पीसा मोबिलाइजर की बैठक यहाँ बुलाई थी एसडीएम सर के निर्देश पे राजस्व महाअभियान के संबंध में कि राजस्व महाअभियान हो रहा है, तो इस संबंध में ये लोग ऑनलाइन का काम करते हैं। तो सर कहता है कि GRS और पीसा मोबिलाइजर को बुला लें। अब इनकी ये ग्रीवेंस ये कह रहे हैं कि हम साहब हमको बुलाया तो सचिव को बुलाना था। मैंने इनको ये कहीं एकत्रित होकर के इन लोगों ने कुछ ज्ञापन तैयार किया था। मैंने इनको बोला था कि आप बैठक में आ जाए, बैठक में बैठ जाए, जो भी बात होगी बैठक के बाद चर्चा करेंगे। तो इन्होंने उस चीज़ को सुना नहीं, यहाँ आए भी थे तो मैंने बोला बैठक में बैठ जाइए, बैठक में बैठने से इनकार कर दिया। मतलब शासन के भी निर्देश है कि भाई आप कहीं भी कोई भी अगर सामूहिक कोई प्रदर्शन वगैरह कुछ करते हैं तो आप अनुमति तो पहले लें, तो आकस्मिक अवकाश का कोई आवेदन दे या ऐसा कुछ हो, या फिर कोई अगर ऑफिशियल बात है तो बैठ के चर्चा की जा सकती है। पर वो ना करते हुए ये अनावश्यक प्रदर्शन वाले कार्य करना। अभद्रता भी की जाती है। किस प्रकार की अभद्रता, कोई तो बताए ना, अभद्रता किस प्रकार की? भी शासन का अगर कोई काम है तो थोड़ा डांट डपट होती है, बाकी अभद्रता वाली कोई बात नहीं है। सर आगे कोई कार्रवाई होगी इन लोगों की? आज ये इकट्ठे हुए हैं तो ये इस संबंध में वरिष्ठ को अवगत कराएंगे।